आप सभी सभी साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं? आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां देखते ही आंसर बनते हैं। वर्ड फॉर्मेशन। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। आप लोग भी इतना आसान क्वेश्चन भी होता है, मैं कहूंगा आपके सामने है दोस्त। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन अगर ऐसा पेपर में आया तो फ्री का नंबर देके जाएगा, लेकिन बच्चा गलती भी करेगा। कैसे? क्योंकि कई बार ऊपर पूछता है कि भाई कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और बच्चा पढ़ लेता है कि ये शायद पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, या फिर एग्जामिनर पूछता है कौन नहीं बनाया जा सकता, और हम पढ़ लेते हैं कौन सा बनाया जा सकता। तो मतलब अगर अपने पढ़ने में गलती करते हैं ना, तो गलती हो सकती है, अन्यथा गलती नहीं होती है। बहुत सुपर तरीके से सवाल हो सकते हैं। एक बार ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ये कह रहा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो सवाल में बताएंगे। ये एक यहां पर एक शब्द दिया है, इसके प्रयोग करने से इनमें से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। मैंने यहां पर ये कह रहा है INSTRUCT, क्या ये बन सकता है? INSINSTRUCT, TRU को नहीं बनाया जा सकता, और हम पढ़ लेते हैं कौन सा बनाया जा सकता। तो मतलब अगर अपने पढ़ने में गलती करते हैं ना, तो गलती हो सकती है, अन्यथा गलती नहीं होती है। बहुत सुपर तरीके से सवाल हो सकते हैं। एक बार ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ये कह रहा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो सवाल में बताएंगे। ये एक यहां पर एक शब्द दिया है, इसके प्रयोग करने से इनमें से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। मैंने यहां पर ये कह रहा है INSTRUCT, क्या ये बन सकता है? INSINSTRUCT, TRU। सर 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 सर, सी इसमें है ही नहीं। सी इसमें है नहीं, तो ये शब्द नहीं बन सकता। दूसरा है TALISMAN, TALISMAAA, ए है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। हटाओ जी हटाओ, अलग। कह रहा है ENTRUST, ENTRUST, ओके की रिपोर्ट आई, इसमें बोला डन 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 डन, एकदम डन डना डन डन। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। आंसर होगा सी ऑप्शन, जो एकदम राइट है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। दूसरी चीज ये समझो, METRE बन सकता है क्या? एक बार चेक करो, METRE, METR, और दूसरा ई नहीं है इसमें। जो लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, डी वाला क्यों नहीं बन सकता, सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्त, डी वाला इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें दो ई हैं, और आप इसमें देखोगे तो केवल और केवल एक ही ई का प्रयोग हुआ है, जबकि ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है, उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। मतलब अगर एक बार प्रयोग हुआ है, तो आप एक से ज्यादा बार प्रयोग नहीं कर सकते। ये बात ध्यान से समझ लेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। यहां भी यही कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, जल्दी से ढूंढो कौन सा बनाया जा सकता है। पहला NATURE, यहां पर सवाल कह रहा है NATURE है ही नहीं, तो पहला नहीं बन सकता, पहला नहीं बन सकता। दूसरा POSTER, POSTE है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। तीसरा कह रहा है START, तो START एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। आंसर सी ऑप्शन राइट बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल का आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ो और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या पूछ रहा है।
सबसे पहले देखेंगे सवाल क्या पूछ रहा है। ये बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जितने बड़े टॉपिक थे वो तो 90% करा चुका हूँ ऑलरेडी। जिनमें 4-4 5-5 क्लास हमारी लगती है। ये तो एक-एक क्लास के टॉपिक है, चुटकियों के। ये ऐसे टॉपिक है, अगर मैं ना भी कराऊँ तो भी कर लेंगे आप। आप इस क्वेश्चन को गलत थोड़ी ना करोगे पेपर में। लेकिन एक बार मैं थोड़ा-सा तो बताऊँगा ही बताऊँगा। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि भई ऐसे आप आंसर करें। बाकी ये मुझे पता है, आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। बताओ कौन-सा बन सकता है? पहला COLL, COLL ये रहा। ABOR, ये आया ABOR, बहुत बढ़िया। ATION, क्या बोला? ATION एकदम सही है। ओके की रिपोर्ट है पहले ऑप्शन की। एकदम ओके की रिपोर्ट है। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है दोस्त मेरे भाई, यही करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। यहां चीजें बदल चुकी है। यहां पर चीजें बदल चुकी हैं। क्वेश्चन यहां पर ये नहीं कह रहा कि कौन सा बनाया जा सकता है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें ये ढूंढो कौन नहीं बन सकता। पहला SHED, पहला कह रहा है SHED, तो SHED ये तो बन गया, हटा दो अलग। दूसरा कह रहा है SLIM, यहां पर SLIM ये भी बन गया, हटाओ अलग। कह रहा है READS, मैंने बोला आर तो है ही नहीं, आर तो है ही नहीं, तो ये कैसे बनेगा? जब आर है ही नहीं तो कैसे बनेगा? करेक्ट जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा कि भैया सी वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। बहुत बढ़िया। अब तो भैया जी कुछ दिनों का ही साथ रह गया है आपका और हमारा। अब तो आप कुछ दिन ही रहेंगे हमारे साथ। यार इसका एक नियम है, इसका एक नियम है प्यारे दोस्त, कि जो चीज की शुरुआत होती है वो अंत भी एक दिन हो जाता है। हालांकि मैं आपके पेपर तक आपके साथ जरूर रहूंगा। मतलब आप ऐसे समझो कि बहुत लंबे समय तक तो मैं भी शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा, ना चाहते हुए भी। मतलब टीचिंग लाइन में बहुत लंबा करियर नहीं रख पाऊंगा मैं। और मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आपके एग्जाम तक तो मैं आपके साथ, आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ निश्चित रूप से हूँ। हालांकि टीचिंग लाइन में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबे समय तक पढ़ा पाऊंगा। थोड़ी परेशानियां हैं जिसकी वजह से मुझे चीज़ें बीच में ड्रॉप करनी होंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई बीच में से बैच में, क्योंकि कई बार ना दिक्कत सी अभी, मतलब ये भी पता नहीं है। अगर मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब ये पक्का ही कह रहा हूँ कि भाई मैं बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ईश्वर ने साथ दिया तो हो सकता है कि मैं और अभी 10 साल और पढ़ाऊँ। लेकिन जब से यार पता है, आपने देखा होगा कि मैंने 12 घंटे की क्लास भी 18 बार ली है। 18 बार में 12 घंटे क्लास ले चुका हूँ। लेकिन जब से मुझे वो दिक्कत हुई है ना लकवा वाली, मुझे गर्मियों में सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब यहाँ गले तक छाले हो जाना, पेट में भी छाले टाइप हो जाना, तो मतलब वो समस्या है जिसकी वजह से कई बार चीज़ें दिक्कत देती हैं, है ना? कई बार चीज़ें दिक्कत देती हैं और मतलब थोड़ा हेल्थ इश्यू उस चीज़ का बना रहता है। गर्मियों में वो दिक्कत ज़्यादा होती है क्योंकि वो दवाएँ ही बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो उस वजह से मुझे कभी-कभी लगता है कि यार, क्योंकि मैं उससे पहले आप देखो कि 18 बार 12 घंटे क्लास ले चुका हूँ। और उसके बाद 12 घंटे क्लास, मुझे कभी-कभी अंदर से लगता है कि क्या यार मैं वास्तव में वही संदीप हूँ जो 18 बार 12 घंटे क्लास ले चुका हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं आपको 18 मतलब 12-12 घंटे पढ़ाऊँ, करता है। पर यार वो चीज़ें होती है ना कि हेल्थ भी साथ नहीं दे तो फिर उसमें थोड़ी-सी दिक्कतें बन जाती है। फिर मुझे अंदर से कभी-कभी लगता है कि यार फिर तो शायद कोई और ही आएँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपके भविष्य से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं मानता। मैं अपना पढ़ाना भी तब तक ही सफल मानता हूँ जब तक आप लोगों की समझ में आ रहा है। जिस दिन मान के चलो आप लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई ये सारी चीज़ें, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए आप लोगों की सिलेक्शन से बढ़ के तो शायद मैं खुद भी नहीं हूँ। मुझे लगता है आपके सिलेक्शन से बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ख़ैर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये चीज़ें कभी-कभी परेशान करती हैं और मन थोड़ा-सा भर जाता है इन चीज़ों से। ख़ैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सी ऑप्शन आ चुका है और बताएँगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा, ध्यान से समझें।
सवाल को ध्यान से समझेंगे तो सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कौन सा नहीं बनाया, फिर से वही पूछ रहा है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? ROSE। हमने बोला ROSE, तो ROS और E ये तो बन गया। हमसे पूछ रहा था कौन नहीं बन सकता? TRADE, तो TRADE ये भी बन गया, ये भी बन गया। STRAP, तीसरा कह रहा है STRAP, STRAP नहीं है भाई, इसमें P नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इसका आंसर बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है? ध्यान से समझना क्या जवाब होगा। सवाल कह रहा है कि कौन सा नहीं किया जा सकता। दोबारा से MOMENT, MOMENT ये तो बन गया। दूसरा कह रहा है COSMOS, COSMO, दूसरा एस है ही नहीं, दूसरा एस है ही नहीं। सभी प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? तो जवाब होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है यहां तक? आगे बढ़ेंगे। यहां तक सवाल ओके हुआ। अब जैसे ROTATE था तो ROTATE ये भी बन गया। COMMON था, COMMON ये भी बन गया। तो यहाँ बी ऑप्शन नहीं बन पाया। बताएंगे इसका क्या आंसर है? सवाल का आंसर बताएंगे। यहां पर ये चीजें सवाल में थोड़ा सा बदल कर पूछी गई है। सवाल को ध्यान से सुनना, सवाल को बहुत ही ध्यान से सुनना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, मानव भाई थैंक यू, हेमराज, मोहित, अरविंद, सभी दोस्त देखो सवाल। हाँ बिल्कुल रोहन, क्या कह रहा है? नए शब्दों को कौन सा एक अक्षर जब नीचे के नए शब्दों में पहले लगाया जाएगा तो नए शब्द बना सकता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त जिसमें मैं, जैसे जी है, मैं अगर जी को हर एक स्थान पर पहले लगा दूं तो क्या कुछ बनेगा? ये GASH होता है क्या? कुछ नहीं। GATE गेट तो होता है, पर GAID गेट भी कुछ नहीं होता। तो ये तो नहीं बन सकता। मतलब ऐसा शब्द लगाना है जो हर एक में कॉमन लग जाए। दूसरा कह रहा है आर, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ आर लगाओगे तो RASH, इसका अर्थ होता है अति शीघ्र के लिए भी प्रयोग होता है इसका। और फुंसी जो हो जाती है ना चेहरे पे, कई बार फुंसी फोड़े, उनके लिए भी प्रयोग होता है इसका। दूसरा RATE रेट, मतलब ये रेट मतलब आप जानते हैं दर होता है, दर। और मेरे प्यारे दोस्त ये होता है RAID रेड पढ़ना, मतलब छापा पढ़ना, चढ़ाई करना, ये सारी चीजें। तो जवाब क्या है इस सवाल का? जवाब बताएंगे कि जवाब क्या है? आर पहले लगाओ, सब के सब सही हो जाएंगे। ये बी ऑप्शन राइट आंसर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ देखो, इनमें मेरे प्यारे दोस्तों अलग चीजें होती हैं। अमन बाघेल लिख रहे हैं, भैया जी आपकी जगह रीजनिंग में कोई नहीं ले सकता। अमन भाई ऐसा नहीं होता। दुनिया में आप लोग किसी भी चीज को देख लो, ऐसा नहीं होता कि कोई किसी की जगह ना ले पाए। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल कोई मुझसे भी बेहतर होंगे। आप देखना, कोई ना कोई बहुत बेहतरीन होंगे और फिर सबको लगेगा कि अब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उनके बाद फिर एक सितारा आएगा जो उनकी जगह लेगा, और फिर एक बार सबको लगेगा कि अब इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये क्रम चलता ही रहता है। और ऐसा नहीं होता है, आज भी ऐसा नहीं है कि हमारी जगह कोई नहीं या कुछ, या हम बहुत अच्छे हों या सबसे बेस्ट हों, नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी पढ़ा रहे हैं सब अपने आप में बेस्ट है। कोई भी टीचर कम नहीं होते, हर एक टीचर अपने आप में बेहतरीन ही होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने खुद बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। ऐसा थोड़ी कि मैं मम्मी के पेट में से सीख के थोड़ी आया था। मैंने भी बहुत से लोगों को देखा, चीजों को समझा और सीखा। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है कि कोई बेहतरीन नहीं है, बहुत लोग बेहतरीन है। सब लोग बेहतरीन ही होते हैं। हाँ, हमारी समझ में जिसका आ जाए वो हमारे लिए शायद अच्छा लग सकता है, पर बहुत लोग बेहतरीन ही होते हैं। खैर चलो, वो अलग चीज है। बाकी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ऐसा वैसा, सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, बेकार कोई नहीं है। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द, यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थपूर्ण शब्द बदल जाए केवल एक अक्षर जोड़ देने पर। तो जल्दी से बताओ भाई, कौन सा अर्थ बदल सकता है? कौन सा अर्थ बदल सकता है?
बताओ पहले जोड़ना है कौन सा अर्थ। तो यहां पर अगर मैं मेरे प्यारे दोस्त पी करूंगा, पिंच, पिंच करना मतलब क्या होता है, पिंच करना मतलब किसी चीज को प्रेस करना, दबाना। दूसरा अगर यहाँ पी लगा दूं तो ये पी ई ए आर, पीयर बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त पीयर आप जानते हैं फल होता है। तो यहाँ पर ये पी लगाऊंगा तो पी ए आई आर, पेयर बनेगा, जिसे जोड़ा बोला जाता है। पेयर माने जोड़ा। और मेरे प्यारे गुड्डा सुनो ध्यान से, मैंने कहा ये पी यहाँ लिखूंगा तो ये पी ए एल एम, पालम बनेगा। और इसका जो जवाब होता है, कई बार हथेली शब्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आ गई। शायद बेर की स्पेलिंग भी शायद ये है, मतलब कंफर्म आप बताइए मुझे, क्या पी ए एल एम ये बेर होता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का आंसर आया कि अगर आप हर एक शब्द में शुरू में पी लिख देंगे तो इनका कोई ना कोई अर्थ बन जाएगा। अच्छा, वो पी एल यू एम भी होता है क्या? चलो खैर, मैंने शायद इसलिए यही बोला कि मुझे सच में कंफर्म नहीं था, और मुझे जो चीज कंफर्म नहीं होती मैं कभी भी ऐसे हवाबाजी नहीं करता कि यार इसका ये होता, भ्रमित क्यों कर लूं। कई बार बहुत सी चीजें पता नहीं होती हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे शायद बोला, कंफर्म करने के लिए आपको जिम्मेदारी दे दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या है। सवाल का आंसर बताएंगे। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इनके लिए यार आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों की इंग्लिश ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, खत्म मतलब इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सुनो ध्यान से, सवाल यहां पर क्या कह रहा है बताएंगे। सवाल यहां पर बताएंगे कि क्या कह रहा है। सार्थक शब्द बनाने के लिए एक शब्द के दूसरे, पांचवें, 10वें और 12वें अक्षरों का चयन करें। देखो दूसरा कौन है? ई है। तो हमने यहां पर ई ले लिया, ई, हमने यहां पर ई ले लिया। दूसरे के अलावा पांचवा, तो दो के बाद ये 3 4 5, ओ ले लिया, ओ। फिर 10वां, 6 7 8 9 10, टी ले लिया। फिर 12, 11 12 मतलब एन ले लिया। तो सवाल ये कह रहा है अगर इससे कोई सार्थक शब्द बन सकता है, ई ओ टी एन से। इसने यही कहा था कि दूसरा, पांचवा, 10वां और 12वां अक्षर उठा लीजिए और उनसे कोई सार्थक शब्द बनाइए। ध्यान से समझना, मैंने कहा सार्थक शब्द बनाइए, और अगर ये कह रहा है कि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करें। तो इससे उत्तर के रूप में अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो मेरे प्यारे दोस्त, एक तो बन जाता है नोट, एक तो बन जाता है नोट। जब मैं कई बार आपसे कहता हूं कि भाई नोट कीजिए, इस बात को नोट कीजिए, नोट करने का मतलब ये नहीं होता लिख लीजिए, नोट करने का मतलब नोटिस करना, नोट करना, ध्यान देना। सही है। और मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है देखो, यहाँ पर कुछ लोगों ने एक्स आंसर दिया है क्योंकि उनसे कोई शब्द नहीं बनाए। इसने लिखा था यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर के रूप में एक्स को चुने। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि शब्द नहीं बन सकता है, शब्द तो स्पष्ट बन रहा है। आगे क्या कोई और भी बन सकता है? हाँ सर, एक और बन सकता है, टी ओ एन ई, टोन। कहते हैं ना सवाल में भाई उसका बात करने का टोन ठीक नहीं है, कहते हैं ना उसका बात करने का जो टोन है वो ठीक नहीं है। तो टी ओ एन ई मेरे प्यारे दोस्त आवाज कहते हैं इसे, बात करने की जो ढंग है, आवाज है वो ठीक नहीं है। मतलब कई बार होता है ना कि हम किसी से बहुत जोर से बात कर लेते हैं तो वो हमसे क्या कहता है, भाई इस टोन में बात मत करिए मुझसे, इस टोन में बात मत करिए मुझसे। तो वही चीजें होती हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दो एक से ज्यादा बन गए, यही कह रहा था यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम को चुने। तो एम आंसर होगा क्योंकि एक से अधिक शब्द बने हैं, मतलब दो शब्द बने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। इससे क्या बन सकता है चेक करना। तो ये कह रहा है अक्षरों को मानक वर्णानुक्रम अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए। पहले इनको आरोही क्रम में लगाने की बात हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले ये ए आएगा। आरोही क्रम होता है जो छोटे से बड़े की ओर होता है, छोटे से बड़े की ओर होता है। ए के ए का ही है ना इसमें, ठीक है। फिर बी आएगा, बी, डी है इसमें, हाँ जी है, सी आ गया। डी है, डी, डी नहीं है इसमें। ई है, ई ये रहा, ई आ गया। एफ है, एफ, सी आ गया, सी के बाद ई आ गया। एफ है इसमें, एफ नहीं है। जी, जी तो है।
एच एच है, आ गया, आई भी आ गया, जे नहीं है, के आ गया, के, एल एल है, एल लिख दिया, एम एम आ गया, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू क्यू आ गया, क्यू के बाद आर आर है, फिर एस एस भी है, एस के बाद टी टी है, ये रहा, टी के बाद यू ये रहा, यू के बाद वी वी नहीं है, डब्लू डब्लू है, और लास्ट में एक्स भी है। टोटल लेटर आ गए कि नहीं, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये कह रहा है तो बाएं से पहले, पहला कौन है, ए है, बाएं से पहले ए, चौथे 1 2 3 4 यानी ई हो गया, छठे छठे मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मतलब एच हो गया, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एल हो गया, और 16 एल तो यहाँ तक 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ पर ये ए ई एच एल डब्ल्यू, तो ये कह रहा है इनसे कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द बन सकता है, तो इससे इनमें से कोई शब्द बन सकता है क्या सर, इनमें से व्हेल बन रहा है, WHALE शब्द खुद बना के दिया है, चेक कर लो, WHALE व्हेल शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बोलेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। यहां पर एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बदलकर पूछा गया है, क्या कह रहा है, इस शब्द के पहले, पहला मतलब एस हो गया, पहला मतलब एस हो गया, चौथे 1 2 3 4 अर्थात ई हो गया, सातवें 1 2 3 4 5 6 7 एल हो गया, और 11वें 8 9 10 11 एस हो गया। तो ये शब्द बन गए SELS। जिस जिस शब्द की बात थी उन सभी शब्दों को लिया है इसने, सही है ना। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है उससे एक सार्थक शब्द बनाए और उसका पहला अक्षर क्या होगा, तो भाई इससे एक सार्थक शब्द पता है क्या बन सकता है, LESS, लेस। लेस मतलब आप जानते हैं, लेस मतलब भाई कितना लेस है इस पर, कितनी छूट है, क्या डिस्काउंट है। तो इसका मतलब ये हो गया, पहला अक्षर क्या बन गया, एल, यही अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका क्या आंसर है। यहां पर भी सीधी सीधी सी बात है, ये कह रहा है तीसरा, तीसरा कौन है, 1 2 3 आर है, तो आर लिख दिया, तीसरा कौन सा शब्द है, आर, तो आर आया, चौथा मतलब एस तो एस लिखा, पांचवा मतलब ओ तो ओ लिखा, सातवां मतलब ए तो ए लिखा, और 10 8 9 10 ये टी आ गया। इससे अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है क्या, कोई कोई शब्द बनाना संभव है क्या, तो आप लोग कहेंगे हाँ जी सर, इससे एक शब्द बन सकता है, ROAST, रोस्ट। जानते हो ना रोस्ट करना, कहते हैं भी है ना रोस्ट करना। तो मेरे प्यारे दोस्त इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ROAST, और पहला शब्द क्या होगा, ROAST में पहला शब्द होगा आर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सही है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, मुझे बताओ भाई कर लोगे कि नहीं, सभी प्यारे साथी बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त ये मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व किया जा सकता है, सही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसमें ऐसे शब्द और भी बन सकते हैं, जैसे मैं अभी और बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर गुड्डा ये है जैसे, तो इससे ना ये शब्द आराम से, ये बस इतना कह रहा है कि इनमें कौन से सीक्वेंस में इन्हें व्यवस्थित कर दूं जिससे एक कोई ऐसा शब्द बन जाए जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसे देखूं तो ये सीधा एफ अगर यहाँ से लूं
तो ये एफ, उसके बाद ये ए, उसके बाद ये आर, फिर ये एम, उसके बाद ये ई और लास्ट में ये आर। ये फार्मर शब्द बन रहा है, ये फार्मर शब्द ही तो बन रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये यहाँ पर कह रहा है कि फार्मर का मतलब पहले एफ यानी 3 आया, फिर ए मतलब 5 आया, फिर आर मतलब 2 आया, फिर एम एम मतलब 1 आया, फिर ई मतलब 4 आया, आर मतलब 6 आया। तो ये 3 5 2 1 4 6 कहाँ है? 3 5 2 1 4 6 डी ऑप्शन पर है, यही आंसर है। ऐसे बताओ क्या दिक्कत आएगी आपको इनमें? कौन रोक सकता है सही होने से? बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये क्या बन रहा है। अच्छा इसे बताना कि ये क्या बन रहा है, इसे बताओ ये क्या है, क्या बन रहा है ये, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये क्या बन रहा है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जल्दी, जल्दी जल्दी से बताएंगे गुड्डा ये क्या बन रहा होगा यहाँ पर, जल्दी बोलो ये क्या बन रहा होगा यहाँ पर। तो ये बन रहा है RADISH, RADISH। आर का मतलब 2, ए का मतलब बन रहा है 5, डी का 3, आई का 6, एस का 1 और एच का 4। 2 5 3 6 1 4, 2 5 3 6 1 4, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा ये आप मुझे बताना, इस क्वेश्चन का क्या बनेगा ये आप मुझे बताना मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताना। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये बनेगा वॉकर। वॉकर होता है जो टहलने वाला, पैदल चलने वाला होते हैं ना, वॉक करना, वॉक माने चलना, वॉकर पैदल चलने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्त बताना इसका आंसर कौन सा ऑप्शन बनेगा और कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं आप अब इन्हें कभी गलत नहीं करोगे, और मैंने कहा भी था कि भाई इन्हें ना भी कराऊं तो भी आप करेंगे, ठीक है? तो मिलेंगे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे नए टॉपिक के साथ कल। थैंक यू, नमस्कार।